नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ पर। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, चुनावी साल है और चुनावी साल में सभी की सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से जोर आजमाइश में लग गई हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। जहाँ लगभग साल भर पहले नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की तैयारियां शुरू हुई थी और एक तरफ लगने लगा था कि कहीं ना कहीं मोदी को टक्कर देगा ये इंडिया गठबंधन मिलकर। लेकिन अब हाल फिलहाल के जो सिनेरियो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बाद यही कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में बिखराव है। सबसे पहले आ जाते हैं हम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव अब अकेले ही लड़ेंगी, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, अभी भी है। इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ भूपेन मौजूद है। भूपेन, आपका क्या कहना है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरफ ये पूरे देश को जोड़ने का काम करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है। ऐसे कैसे टक्कर दे पाएंगे एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी को? बिल्कुल, जिस तरीके से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी, एक बड़ी यात्रा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये पार्ट 2 है एक तरीके से। तो जो पहली यात्रा से इनको सफलता मिली थी, जो इनकी पार्टी ने आकलन किया था, उसके बाद इन्होंने फिर दूसरी यात्रा शुरू की। तो अब लोगों का ये नहीं, आंकलन नहीं किया था। इसमें आप गलत हैं। आंकलन नहीं किया था। पूरे साउथ में अच्छा खासा रिजल्ट राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा ने कर्नाटका में भी उसका रिजल्ट आया था। और नहीं सिर्फ साउथ नहीं, हमने हिमाचल में भी उसका रिजल्ट देखा था। हिमाचल में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करके मध्य प्रदेश में पिछड़ी, मध्य प्रदेश में पिछड़ गई। लेकिन इसको अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की तरफ से ये आंकलन किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा सफल रही थी। नहीं, उसका रिजल्ट बाकायदा ग्राउंड पर देखने को मिला था। राहुल गांधी की यात्रा का चाहे साउथ ले लो, नॉर्थ के भी स्टेट ले लो, रिजल्ट मिला था। उसके बाद ही कांग्रेस की तरफ से ये तय किया गया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, वो हमेशा वो पलटी मारते हैं और कहीं ना कहीं उनका मकसद शायद सिद्ध नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उन्होंने बीजेपी के साथ दोबारा जाना जायज़ समझा। ठीक है, हम लोग फिर आते हैं लोकसभा चुनाव पे हैं। बिल्कुल, आप जो कह रहे थे कि राहुल गांधी के जो पहला यात्रा था भारत जोड़ो यात्रा, उसमें बहुत उन्हें सफलता हासिल हुई थी। कई राज्यों में कांग्रेस बहुमत की सरकार लाई, लेकिन अभी उसका रिजल्ट फिर आप देखते हैं कि अभी जो पिछले साल जो चुनाव हुए हैं 4 राज्यों में, चारों जगह पे एक जगह बस वो तेलंगाना में जीती कांग्रेस, बाकी 3 स्टेट में बुरी तरीके से हार गई। तो हम लोग अभी लोकसभा पे केंद्रित रहते हैं। कर्नाटक को भूल जाएं, कर्नाटक चुनाव भी पिछले साल मई में हुआ। बिल्कुल, कर्नाटक में फ़ायदा हुआ था इन्हें और तेलंगाना में जो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो लोकसभा को लेकर जो तैयारी है, जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो जितनी मजबूत तैयारी दिख रही है, उतना विपक्ष की तरफ से बिल्कुल वो बिखरता हुआ वो मजबूती। तो उसमें राहुल गांधी को ब्लेम गेम कैसे? क्योंकि और कांग्रेस पे ब्लेम गेम हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता कर रही है। और जो विपक्षी एकता का खांचा जो जिन्होंने खींचा था, जो कांग्रेस की जो जिम्मेदारी थी कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी भाजपा के बरक्स। भूपेन, सोशल मीडिया ट्रोलर्स को इतर रखते हुए हम एक काम करते हैं, हम टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं कि राहुल गांधी वाकई जो यात्रा निकाल रहे हैं उनमें कितने सक्सेसफुल। 2022 से दिसंबर से ये यात्रा शुरू हुई थी, उसके बाद लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। राहुल गांधी और कांग्रेस को कितना एज अ होल समर्थन मिला जनता की तरफ से भी? जो समर्थन मिला वो हम लोग देख चुके हैं। कई राज्यों के चुनाव में कहीं कांग्रेस हारी है और ज़्यादातर कांग्रेस ज़्यादातर हारी है, कमतर जीती है। अन्य राज्यों में जो तेलंगाना हो या कर्नाटका, उसके बाद तो ये हर जगह हारी है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी थी विपक्ष की, उसमें ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या योगदान है वो सब जग जाहिर है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब यात्रा एंट्री करती है तो ममता बनर्जी उस यात्रा में शामिल होने से इनकार करती है और साथ ही कहती है कि हम पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव अकेले लड़ेंगे। ना ही वो लेफ्ट को सीटें देने के लिए रेडी है और ना ही कांग्रेस को। तो इसके पीछे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की भी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि वो भी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की जिम्मेदारी ये है कि आप अन्य राज्यों में जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके अलग उनके समीकरण होते हैं। हर राज्य के अलग अलग समीकरण होते हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में बिल्कुल अलग होता है। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जिम्मेदारी ये थी कि आप सभी क्षेत्रीय दलों को जोड़ के उनको आगे करके आप खुद उन राज्यों में पीछे होके ये तो सीट शेयरिंग पे तो मेरे हिसाब से सीट शेयरिंग में कांग्रेस ने कई पार्टियों के साथ समझौता भी किया और उसके लिए आगे बढ़ने को तैयार भी थी। सीट शेयरिंग के मामले में तैयार हो गई थी कांग्रेस, फिर कहाँ पेच फंस रहा है? अभी कहाँ सीट शेयरिंग का कोई मामला ही नहीं खुल के आया है। वो ऑफिशियली कहीं अनाउंस ही नहीं हुआ। सीट शेयरिंग को लेकर ही तो नीतीश कुमार
जो अभी राहुल गांधी बिहार में एंट्री करने ही वाले थे कि उससे पहले नीतीश कुमार कन्नी काट लिए। नीतीश कुमार ने कन्नी इसलिए काटी, कहीं ना कहीं अंदर खाने से खबरें ये थी कि उन्हें पूरे इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री फेस कहीं ना कहीं नियुक्त किया जाना चाहिए था, या फिर ऐसा हुआ नहीं जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, शायद इसलिए उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तो ये महत्वाकांक्षा वो नीतीश कुमार तो कई बार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने डिनाई किया है कि मुझे वो हमेशा डिनाई करते हैं, लेकिन उनके उनके जो डेवलपमेंट्स हैं, उनके जो भी वो उनकी कार्यशैली वो करते हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं यही नज़र आता है। वो संयोजक पद इनको दिया जा रहा था। जो मीडिया में खबरें थी कि संयोजक पद के लिए इन्हें ऑफर किया गया था, लेकिन फिर ये डिनाई कर गया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं बनना है बस। लेकिन इनका सबसे बड़ा दुख ये था कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे, स्टेट के राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे, वहाँ पे कांग्रेस जो विपक्ष की रीजनल पार्टियां थी उनसे किसी तरीके का सांठगांठ नहीं बना रही थी, ना ही उनको अच्छे मात्रा में सीट दे पा रही थी। नीतीश कुमार का ये मानना था कि इंडिया गठबंधन किसी तरीके का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कोई कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ के कोई काम नहीं कर रही है, ना ही सीट शेयरिंग पे चर्चा हो रही है, ना ही क्योंकि चुनाव सर पे है आने वाले 2 महीने। भूपेन, तमाम बार बैठकें हुई इंडिया गठबंधन को लेकर, सभी पार्टियों को इकट्ठा किया गया, कभी बिहार में कभी कहीं, क्योंकि वहाँ पे पार्टियाँ 2 या 3 पार्टियाँ नहीं थी, वहाँ 26 से 28 पार्टियाँ थी और 27-28 पार्टियाँ थी। और वहाँ पे भले आइडियोलॉजिकली मतलब एक मिनिमम ग्राउंड पे सारी पार्टियाँ थी कि भाजपा प्रधानमंत्री को हराना है, भाजपा को हराना मकसद। ये एक आइडिया था कि भाजपा को देश से उखाड़ फेंकना है, उस आइडिया पे सब एक साथ बैठे थे। लेकिन सीट किसका कितना कहाँ पे होगा, उस आइडिया पे अभी किसी का सहमति नहीं बन पा रहा था। तो राहुल गांधी का जो यात्रा है, अब लोग ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो ये यात्रा है या इंडिया जो गठबंधन विपक्षी तोड़ो यात्रा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बिखरती हुई नजर आ रही हैं, बिहार में नीतीश कुमार जा चुके हैं, भले झारखंड में वहाँ पे हेमंत सोरेन के बाद जो चंपई सोरेन नए बने हैं सीएम, वो साथ भले दिए पिछले दिनों। वैसे ही यूपी में भी अखिलेश यादव 2 सीटों पे इनके साथ पदयात्रा में शामिल हो रहा है, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा टूट होते दिख रहा है। कल जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जयंत चौधरी भाजपा के पाले में जा रहे हैं, क्योंकि उनको सीट ऑफर की है, 4 लोकसभा सीटें ऑफर की गई है, बागपत से, कैराना से और मेरे ख्याल से अमरोहा और मथुरा से। बिल्कुल। तो उनकी नाराज़गी ये है कि जो उन्हें अखिलेश यादव सीट ऑफर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आपके सिंबल से हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे। तो इससे नाराज़गी उनके बीच तानातनी दिख रही थी। अखिलेश यादव बिना बात किए पहले से 11 सीट अनाउंस कर चुके हैं कांग्रेस के लिए। तो ये क्या दिखता है, कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अब चुनाव में 100 दिन हो या 80 दिन हो या 90 दिन हो, उन्हें आके दिल्ली में बैठना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अब उन्हें आके दिल्ली में बैठना चाहिए और तमाम जो विपक्षी एकता जो टूट रही है, या जो छोटे छोटे दल या बड़े दल जो अलग हो रहे हैं, अपने रिश्ते तोड़ रहे हैं, जो एक मंच पे बैठ रहे थे पिछले कई महीनों से, कई मीटिंगें हुई, तो उनको एक करने के लिए सारा का सारा जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस का ही है, क्योंकि कांग्रेस अन्य राज्यों में इसका वोट परसेंट है या अन्य राज्यों में जीत सकती है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन राजद हो या सपा हो या आरएलडी हो या टीएमसी हो, ये सिर्फ टीएमसी है तो वो पश्चिम बंगाल में ही सीटें जीत सकती है, आरजेडी है वो सिर्फ बिहार में ही सीटें जीत सकती है, सपा है वो सिर्फ यूपी में जीत सकती है। तो उनका कार्य क्षेत्र एक ही जगह है, तो जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस की। तो कांग्रेस राहुल गांधी को यात्रा पे भेज के, ये अब चर्चा अब सरेआम हो चुका है कि राहुल गांधी या कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। भले उनके पास मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, धर्मनिरपेक्षता को लेके, सांप्रदायिकता को लेके मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता उनके बातों पे कहाँ विश्वास कर पा रही है। राहुल गांधी हजारों की भीड़ में सड़कों पे चल रहे हैं, लेकिन चुनावों में क्या हो रहा है उसका परिणाम तो नहीं दिखता हुआ है, नज़र आ रहा है मुझे। भूपेन, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार का बड़ी कॉन्फिडेंटली नारा दिया है, तो 400 पार क्या लगता है, इस बार 400 पार हो जाएगा? अब इसको लेके जो तमाम विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि तो क्या मशीन ईवीएम सेट हो गया है, 400 पार, 400 पेपर पे नंबर कैसे? वोटिंग करने की बात भी कही। बिल्कुल, ईवीएम को लेके आप देखेंगे कि कई जगहों पे नारेबाजी और वो आंदोलन का स्वरूप भी तैयार हो रहा है। पिछले दिनों जंतर मंतर पे बड़ी एक भीड़ आई थी कि ईवीएम से वोटिंग ना हो, इस बार बैलेट पेपर से हो। तो 400 पार का नारा वो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि तैयारी हमारी पूरी है। ये तैयारी 400 पार और 300 पार विपक्ष की तरफ से तो ऐसी जो कॉन्फिडेंस है, जो मजबूत एक विश्वास होता है चुनाव से पहले, वो नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? तो दिखने के बजाय वो बिखर भी रहा है, वो गठबंधन जो है वो टूटता हुआ अभी दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष में बिखराव है, लेकिन एक और गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिण भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी राज्य हैं,
वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को दोबारा से घेर रहे हैं। इसको किस तरह देखते हैं? ये क्योंकि दक्षिण ऐसे राज्य हैं वहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनकी राजनीति एक अलग ही तरीके से चलती है, पैरेलली चलती है भारतीय राजनीति के। जी बिल्कुल। दक्षिण भारत के जो आइडियोलॉजिकली जो डिफरेंसेस हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में अभी जिस पार्टी का सत्ता है केंद्र में, भले भाजपा की सत्ता साल दर साल रहे हैं, ये कोई आज 1-2 साल की बात नहीं है, कई दशकों से ये चलता हुआ आ रहा है। आप डीएमके की बात कर लें, स्टालिन है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, एमके स्टालिन, तो उनका अपना आइडियोलॉजी है, उसके आइडियोलॉजी के बेसिस पे वो अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि दक्षिण के सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं या वो पार्टियां घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सीटों का जो पूरा गणित है वो उत्तर भारत में बहुत मजबूत है। उसमें सबसे बड़ा प्रदेश आता है यूपी, उत्तर प्रदेश हो, बिहार में 40 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि भाजपा और सीएम योगी का जो मजबूत पकड़ है, और अब राम मंदिर का उद्घाटन के बाद जिस तरीके से भाजपा के पक्ष में और पीएम मोदी के पक्ष में जो एक धर्म को लेके और जो एक मजबूत एक विश्वास भी बना है कि किस तरीके से हमारे लिए धर्म की जो इनका डिमांड था जो लोगों का, और जो ये वादा किए थे, भले 2 करोड़ रोजगार का जो वादा था उस पे सवाल विपक्ष करती है पीएम मोदी से, लेकिन जो मंदिर बनाने का वादा हो, 370 का हो, ट्रिपल तलाक का हो, तो इन सब मुद्दों को भाजपा अपने वादे को पूरे करने में सफल रही है कहीं ना कहीं। तो वो विश्वास दिख रहा है 400 पार की, इसलिए बात पीएम मोदी कर रहे हैं। 370 तो इसलिए लिया है, भाजपा के पास नंबर थे तो जाहिर तौर पे 370 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। तो दोस्तों, अभी आगे आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में बहुत सारी करवटें आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे खुद नीतीश कुमार हो, हर कोई खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और यही कारण है इंडिया गठबंधन में बिखराव है। सिर्फ राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। राहुल गांधी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो तो ग्राउंड पर जाके लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ाव कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेच सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी है। बाकी की अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।